तो चलिए भैया, पाकिस्तान टीम ने वो करके दिखा दिया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मतलब ये भी ना वो लास्ट बॉल थ्रिलर वाली टीम है, ये हमेशा ऐसा करती है और इस बार भी इन्होंने ऐसा किया है। न्यूजीलैंड टीम को 402 रन के चेस के लिए भी नेस्तनाबूद कर दिया। और यहां पर बारिश वाला मुकाबला था, पर भैया जब तक खेले क्या खूब खेले, फकर भाई क्या कमाल खेले और ऐसे में पाकिस्तान टीम ने मुकाबला जीत लिया है। लेकिन सवाल जवाब तो सभी यहां पर फैंस का ये है कि भैया पाकिस्तान क्या अब जा सकते हैं टॉप 4 में? यार देखो उत्कर्ष भाई, अब बता दो, अब तो जाएंगे ना यार। अरे चलिए सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पूरा क्वालिफिकेशन सिनेरियो आप जानेंगे। कौन है फेवरेट्स, क्या न्यूजीलैंड है या फिर पाकिस्तान है? कौन सी 3 टीमें ऑलरेडी जा चुकी हैं, मतलब ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या इंग्लैंड जा पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि फिर से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए। इनकी राह कितनी कठिन हो चुकी है और इनके चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के क्वालिफिकेशन सिनेरियोस क्या है ये भी आप जानेंगे। और उसके बाद आपको पता है क्वालिफिकेशन चांसेस सभी टीमों के तो आपको मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे भैया, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एक ताबड़तोड़ बेहतरीन तूफानी यहां पर प्रो पॉइंट के साथ। और प्रो पॉइंट ये कहता है, फन फैक्ट है, बड़ा ध्यान से सुनना, अफगानिस्तान टीम, क्या आपको ये फैक्ट पता है, क्वालिफाई कर चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। जी हां, 5 टीमें पहले से ही कर चुकी थी, मैंने बहुत बार आपको बताया है। और अब 6ठी टीम यहां पर अफगानिस्तान हो रखी है। और वहीं पर दक्षिण अफ्रीका ने ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। मतलब सबको पता ही था, लेकिन अब वो औपचारिकता होती है ना, तो वो औपचारिकता यहां पर टिक हो चुकी है। तो इतनी सारी बातें हो गई, यानी कि इंडिया, साउथ अफ्रीका 2 टीमें आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी। अब चौथी कौन आएगी, इस पर चलिए बात करते हैं। जी हां दोस्तों, जज्बात तो यही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, हु इज गोइंग टू बी द 4th टीम। और क्यों हम भारतीय फैंस इतना इंटरेस्टेड हैं, उसका कारण आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि भैया जो वहां पर आएगा ना, वही हमारे सामने सेमीफाइनल में आएगा। और यहां से तो अब जो भी आएगा, हमें तो बस सिर्फ मजा ही मजा आएगा। क्योंकि चाहे न्यूजीलैंड आएगी तो भी हम कहेंगे आइए भैया इस बार ना 2019 का थोड़ा सा हिसाब बराबर कर लेते हैं। और अगर आती है यहां पर पाकिस्तान, तब तो हम कहेंगे चलिए भैया फाइनल की बात करते हैं। क्योंकि सेमीफाइनल में इनको तो हम फिर धड़ल्ले से धर देंगे। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं यहां पर गेन एंड गॉन फैक्टर के बारे में, फिर हम यहां पर आराम से डिस्कस करेंगे। अब गेन फैक्टर क्या कहता है कि पाकिस्तान टीम को यहां पर 6% का फायदा हुआ है। जी हां दोस्तों, उनके चांसेस जो अभी सेमीफाइनल में जाने के 19% थे, वो बढ़कर 25% हो चुके हैं। तो ये टीम लगातार इंप्रोवाइज कर रही है। एक समय पर 5% पर ये आ चुके थे और वहां से 25 तक का सफर निश्चित तौर पर तय किया है। उसके बाद वहीं पर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में, तो इनको भी 5% का फायदा हुआ है। और जो पते की बात है वो ये है कि इनके चांसेस 94% थे सेमीफाइनल में जाने के, वो अब बढ़कर 99%, यानी कि ये क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। वहीं पर दोस्तों हम बात करें वो टीम जो यहां से डूब चुकी है, निश्चित तौर पर दोस्तों वो है यहां पे न्यूजीलैंड, जिनको 16% का घाटा देखने को मिला है। और इनके चांसेस अब 73 से मात्र 57% पर आकर रुक चुके हैं। क्या यहां पर न्यूजीलैंड के लिए अब समस्याएं पैदा हो रही हैं? मतलब पैदा तो हो रही हैं, क्या यहां पर बहुत समस्याएं हो गई हैं, ये आपको जानना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और वहीं पर बात करें इंग्लैंड टीम की, तो इनका तो भैया हो गया, सेमीफाइनल से ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुके हैं। वो भी मतलब औपचारिकता ही थी, वहां से गायब हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से भी गायब होने की कगार पर हैं। लेकिन कैसे बच सकते हैं, ये आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, यानी कि वो टीमें जो रेस में हैं, उनके एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन सिनेरियो। क्या है न्यूजीलैंड टीम का बेस्ट केस सिनेरियो? पहले ये सुन लीजिए ना कि एकदम आसानी से, ये मक्खन तरीके से कैसे जा सकते हैं। देखिए उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि श्रीलंका से आप जीत जाइए, मतलब श्रीलंका को हराइए, और एक्सपेक्ट करिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने बचे हुए मुकाबले हार जाए। इनफैक्ट अगर अफगानिस्तान अपना एक भी हार जाता है और आपसे पॉइंट्स में बराबर भी हो जाते हैं, तो नेट रन रेट में आपसे बराबर नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा सिनेरियो है, आप आसानी से निकल जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया तो आपकी राह एकदम सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, आसान हो जाएगी। सिर्फ आपको श्रीलंका को यहां पर हराना है। तो ये है न्यूजीलैंड का सिनेरियो। मतलब देखिए 4 मुकाबले लगातार हार कर आ रहे हैं, फिर भी इतना अच्छा सिनेरियो इसीलिए क्योंकि शुरुआत में बहुत डोमिनेट किया था। तो न्यूजीलैंड देखिए राह मुश्किल हाल फिलहाल में हुई है, पर अभी भी आसान है। लेकिन ये तो बेस्ट सिनेरियो हो गया ना कि पाकिस्तान हार जाए। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर यहां पर न्यूजीलैंड को क्या करना रहेगा? उसके लिए दोस्तों ये न्यूजीलैंड के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ श्रीलंका से जीत सकते हैं, अपने मार्जिन को, नेट रन रेट को अच्छा कर सकते हैं। वो फिर पाकिस्तान के हाथ में जाएगा कि क्या वो उस मार्जिन को बीट कर पाएंगे या फिर नहीं बीट कर पाएंगे। और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा और सिनेरियो, क्योंकि अगर अफगानिस्तान लेकिन अगर अपने दोनों मुकाबले जीत जाता है तो उनके तो 12 अंक है, वो तो फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान सबसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन जीत पाएंगे नहीं, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर पाकिस्तान टीम के बारे में कि इनका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है और इनका और सारे सिनेरियोस क्या कहते हैं। इनके लिए मेरे पास 3 सिनेरियो है दोस्तों सेमीफाइनल में जाने के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए अब जो है वो पाकिस्तान से ही रिलेटेड है। तो इसी में आप लोग समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम का बेस्ट केस सिनेरियो ये कहता है कि पाकिस्तान यहां पर आइडियली इंग्लैंड को हरा दे, और आइडियली ऐसा हो जाए कि न्यूजीलैंड ना श्रीलंका से हार जाए और अफगानिस्तान एटलीस्ट अपना एक मुकाबला हार जाए। तो अफगानिस्तान का नेट रन रेट खराब है, फिर से वो आपको मैच कर नहीं पाएंगे और न्यूजीलैंड से आप पॉइंट्स में आगे निकल जाएंगे। तो यहां पर पाकिस्तान इजीली क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल में, ना किसी नेट रन रेट के चिक चिक, ना किसी चीज की वजह से। तो पाकिस्तानी फैंस ये चाहेंगे कि श्रीलंका से यहां पर न्यूजीलैंड को एक शिकस्त देखने को मिले। तो ऐसे में दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान आपको सेमीफाइनल में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर ऐसा
ऐसा नहीं होता है तो चलिए बात कर लेते हैं नेट रन रेट की, यानी कि जो न्यूजीलैंड से भी आपको काफी कुछ समझा देगा। देखिए सेकंड सिनेरियो ये कहता है दोस्तों कि अगर न्यूजीलैंड मुकाबला जीतती है और मान लीजिए कि 10 रनों से भी जीत जाती है, मतलब मैं एकदम वो थ्रिलर सिनेरियो ले रहा हूं, या फिर लास्ट बॉल पर हम श्रीलंका से न्यूजीलैंड यहां पर जीतते हैं, तो फिर पाकिस्तान को ना अपने मतलब ये नेट रन रेट को बीट करने के लिए इंग्लैंड को कम से कम यहां पर 200-225 रनों से हराना पड़ेगा और आपको वो कम से कम 29 से 30 ओवर के बीच यहां पर मुकाबले को चेस करके फिनिश करना पड़ेगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पे सामने वाली टीम जो बैटिंग फर्स्ट, मान लो इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करता है, वो लगभग 250 रन बनाता है, तो आपको ये चेस यानी कि पाकिस्तान टीम को ये चेस कम से कम 29 ओवर में करने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा करने में सफल रहते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं वो नेट रन रेट को बीट कर सकते हैं न्यूजीलैंड टीम के। और अगर यहां पर मान लीजिए कि लगभग जो आंकड़ा है ये 300 रन के आसपास जाता है, जो है मतलब पहले बैटिंग करने वाली टीम 300 रन बनाती है, तो फिर यही चीज आपको जो है करना रहेगा वो थोड़ा 35-35 ओवर में। और मतलब अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं और 300 प्लस रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो जीत का मार्जिन होना चाहिए वो लगभग 125-150 रन का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतने आसान सिनेरियो नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए अभी भी न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को बीट करने के लिए। वो सच बात वही है कि वो कुदरत का निजाम ही हो जाए, तो जो बड़ा फेमस लाइन है ना सोशल मीडिया पर वो हो जाए तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में जा सकते हैं। नहीं तो अगर श्रीलंका को यहां पर न्यूजीलैंड ने हराया, और वो तो हम वर्स्ट सिनेरियो मान रहे हैं कि लास्ट बॉल पर हारे हैं, 10 रन से हारे हैं, क्या पता अगर उन्होंने श्रीलंका को 80 रन 90 रन से हरा दिया, 50 रन से हरा दिया, तब तो फिर भैया तौबा 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 सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन एक तीसरा सिनेरियो है भाई, अगर पाकिस्तान के साथ सच में कुदरत का निजाम ही है ना, तो फिर ये जाएंगे सेमीफाइनल में, क्योंकि थर्ड सिनेरियो ये कहता है कि अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच वॉश आउट हो जाए, बारिश की अनुमान है इस मुकाबले में, अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड को बीट करना रहेगा, क्योंकि फिर दोनों टीमों में पॉइंट शेयर हो जाएंगे ना, एक पॉइंट जो है न्यूजीलैंड और श्रीलंका में, और पाकिस्तान यहां पे 2 पॉइंट लाएगा जीत के साथ इंग्लैंड के। किसी भी लास्ट बॉल पर जीतो, कैसे भी जीतो, आप जीत गए और अफगानिस्तान अपना एक मैच हार गई, आप इजीली थ्रो हो जाएंगे यहां पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो भैया अगर कुदरत इनके साथ है तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो फिर किसी करिश्मे की जरूरत है। अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो मोर और लेस न्यूजीलैंड ही सेमीफाइनल में जाएगी, ऐसा अभी तो प्रतीत होता है। अनटिल एंड अनलेस कि इंग्लैंड, वैसे इंग्लैंड तबाह हो भी सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड को एकदम ही थ्रैश कर दे तभी कुछ हो सकता है कि मतलब 3 विन 100 रन बना दे और इनको 50 60 70 80 रन पे निपटा दे, 100 रन पे निपटा दे, तब यहां पर कुछ भले ही हो सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पाकिस्तान टीम के लिए यही है कि ये लास्ट में खेल रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया ना कि न्यूजीलैंड का सिनेरियो समझना है तो पाकिस्तान से ही समझो। अब ये लास्ट में खेलेंगे तो न्यूजीलैंड कैसे जीतेगा, कितना जीतेगा, इनके पास एग्जैक्ट सिनेरियो रहने वाला है और इनको पता रहेगा कि हमें कितने ओवर में जीतना है, हमें कितने रन डिफेंड करने हैं अगर हमें टॉप 4 में जाना है। तो इस चीज का एडवांटेज है इनके पास, न्यूजीलैंड के पास इस चीज का एडवांटेज नहीं है। तो उन्हें तो बस श्रीलंका को हराना है डोमिनेटिंग तरीके से, जितना डोमिनेट करके हरा दोगे उतना चीजें आपके पक्ष में चली जाएंगी, ये यहां पर न्यूजीलैंड का मानना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी उनके लिए चीजें आसान है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी यहां पर कुछ करिश्मा करना चाहता है और करिश्मा कर सकते हैं यहां पर अफगानिस्तान टीम भी। देखिए सबसे हाथ में ना जिनके पास सिनेरियो है वो अफगानिस्तान टीम है, अपने बचे हुए 2 मुकाबले जीती है, फर्क ही नहीं पड़ता कि न्यूजीलैंड किससे जीत रहा है, पाकिस्तान क्या कुछ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा टॉप 4 में चले जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि आपके मुकाबले बहुत कठिन है। तो इसीलिए अफगानिस्तान सेमीफाइनल में एक और तरीके से जा सकती है, सिर्फ एक जीत के साथ। अगर यहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अपने लास्ट मैच यानी कि एक मैच जो बचे हुए हैं इनके हार जाए, तो अगर अफगानिस्तान सिर्फ एक मैच जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका किसी को भी हरा दे, ये अभी भी टॉप 4 में जा सकते हैं। वहीं पर अगर टाई हो जाता है 10 अंकों के साथ, सारी टीमें अपने अपने मुकाबले वो जीत जात के कैसे भी 10 अंकों से टाई कर लेती है, मान लीजिए अफगानिस्तान एक जीतता है, एक हारता है, न्यूजीलैंड अपना लास्ट जीतता है, पाकिस्तान लास्ट जीतता है, और लेस चांसेस यही है कि न्यूजीलैंड यहां पर टॉप 4 में चला जाएगा, क्योंकि उनके नेट रन रेट आपको जैसा कि पता है कि यहां पे सबसे ज्यादा बेहतरीन है। और रही बात यहां पर अफगानिस्तान टीम के बचे हुए मुकाबलों के बारे में, तो आपको पता है कि इनके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें यहां पर लगे हाथ नेदरलैंड और श्रीलंका को देख लेते हैं, चांसेस नहीं है पर देख लेते हैं कि अगर एनी टीम, कोई भी यहां पे न्यूजीलैंड, पाक, अफगानिस्तान में से कोई भी एक टीम अब यहां से एक भी मुकाबला जीतेगी, ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियली एलिमिनेट नहीं हुए थे। तो वो सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। तो ये है सेमीफाइनल में टॉप 4 में जाने का सभी टीमों का सिनेरियो। अब अगर दोस्तों इन सिनेरियोस को देखकर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो कहीं ना कहीं मैं जाहिर तौर पर यही कहूंगा कि मुझे अभी भी लगता है कि न्यूजीलैंड यहां पर फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान के साथ यहां पर कुदरत जरूर उनके साथ है। अगर यहां पर वॉश आउट हो जाता है या फिर कोई रिड्यूस गेम होता है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, या फिर यहां पे वही चीज है कि वॉश आउट हो गया और एक एक पॉइंट से मिले, तो निश्चित तौर पर यहां पे चांसेस पाकिस्तान के फेवरेट्स हो जाएंगे फिर वो टॉप 4 में जाने के लिए। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है और यहां पे न्यूजीलैंड जीत जाती है, फिर सिचुएशन बहुत कठिन रहेगी जो है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि गैप अभी भी काफी ज्यादा है। और अगर आप जीत, ऐसा नहीं कि आप जीत नहीं सकते, आप 29 ओवर 30 ओवर में चेज नहीं कर सकते, पर उसके लिए कुछ बहुत ही करिश्मा होना पड़ेगा। फकर जमान को एक बार फिर से कुछ बहुत ही बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, ऐसा प्रतीत होता है। और जरूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड भी एकदम लास्ट बॉल थ्रिलर जीते श्रीलंका से, हो सकता है वो लोग जो है 50 रन से जीत जाएं, 60 रन से जीत जाएं, हो सकता है वो लोग 10 ओवर पहले चेस कर लें, 40 ओवर में जीत जाएं, फिर आपके लिए नेट रन रेट और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी के लिए न्यूजीलैंड ही फेवरेट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें श्रीलंका को तो हराना ही पड़ेगा। एनीवे
एनीवे दोस्तों मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के बारे में। कैसे जाएंगे भैया ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में? ये तो इसी के लिए परेशान है, वर्ल्ड कप से तो इनको लेना देना नहीं है, लेकिन इसके लिए भी अगर अब इन्हें जाना है तो क्वालिफिकेशन सिनेरियो समझना पड़ेगा, क्योंकि बैक टू बैक तो आप हार कर आ रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो आपको इंग्लैंड को अपने बचे हुए मुकाबले जीतने पड़ेंगे, नीदरलैंड और पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतना ही पड़ेगा। उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करिए कि कोई एक श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया जो है बांग्लादेश को हरा दे, क्योंकि फिर अगर बांग्लादेश हार गई तो वो नीचे गई, नीदरलैंड को आपने हराया वो नीचे गए, और उसके बाद इंडिया ने नीदरलैंड को हरा दिया, यानी कि नीदरलैंड एकदम नीचे चली गई, बांग्लादेश एकदम नीचे चली गई। आप यहां पर खड़धड़ल्ले से नंबर 8 पर आ जाएंगे और इंग्लैंड यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों देखते हैं कि दिलचस्प है इनके लिए कि क्या ये पाकिस्तान को हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे, और नीदरलैंड एक आग भी इधर उधर निकाल दिए ना, या फिर मतलब श्रीलंका बांग्लादेश यहां पर निकाल ली, इनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी दोस्तों मूविंग ऑन, बात कर ले यहां पे टॉप 8 चांसेस के बारे में। तो जैसा मैंने बताया अफगानिस्तान भी क्वालिफाई कर चुके हैं, 6 स्पॉट यहां पर फिल हो गए हैं, सिर्फ 2 बाकी हैं, जिसमें श्रीलंका 83% के साथ फेवरेट्स हैं, इंग्लैंड यहां पर 51% के साथ फेवरेट है, वहीं पर नीदरलैंड 41% और बांग्लादेश 25% के साथ फेवरेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं फेवरेट तो अभी श्रीलंका और इंग्लैंड ही है, नीदरलैंड को हारना पड़ेगा, नीदरलैंड अगर हारती है तो इनके लिए चांसेस काफी आसान रहेंगे। और ऐसे में दोस्तों बात करें यहां पर पॉइंट्स टेबल के बारे में, तो देखिए भैया आज का मुकाबला कितना बड़ा मैच है, आप सभी जानते हैं, ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की राइवलरी है। बहुत लोग कह रहे हैं वर्चुअल फाइनल ही है मेरे भाई, अब देखो वो तो वक्त बताएगा कि वर्चुअल फाइनल है या फिर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला बहुत बड़ा है। कौन जीतेगा ये मुकाबला? इंडिया साउथ अफ्रीका दोनों वो नंबर 1 रैंकिंग के लिए आज लड़ेंगे कि हम टॉप पे, नहीं हम टॉप पे, नहीं हम टॉप पे। मुझे लगता है कि इंडिया टॉप ऑफ द टेबल चली जाएगी। जी हां दोस्तों, मुझे लगता है कि इंडिया दक्षिण अफ्रीका को हरा देगी, और ये बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी अगर दक्षिण अफ्रीका चेस करने जा रहा है, तब तो हम इनको नेस्ता नाबूद कर देंगे। इनफैक्ट पहली बैटिंग करते हैं तो थोड़े चांसेस कठिन रहते हैं, क्योंकि पहली बैटिंग में दक्षिण अफ्रीका बहुत स्ट्रांग नजर आती है और फिर इनकी गेंदबाजी भी डिफेंडिंग बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन अगर इनको हमने चेस करने कहीं फंसा दिया, टॉस का एक बड़ा फैक्टर है, पिच भी थोड़ी सी हमारे फेवरेबल होनी चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया ये मुकाबला निकाल ले जाएगी। आपको क्या लगता है कौन ये जीते? एनीवे दोस्तों मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं फटाफट से सेमीफाइनल चांसेस के बारे में। इंडिया साउथ अफ्रीका क्वालिफाइड, ऑस्ट्रेलिया 100% क्वालिफाइड, ये भी है 99% ही है। अब भैया रेस है यहां पे न्यूजीलैंड पाकिस्तान अफगानिस्तान में, जिसमें न्यूजीलैंड के चांसेस अभी भी फेवरेट्स हैं, 57% चांसेस हैं, पाकिस्तान के चांसेस 25% है, बहुत ज्यादा उछाल हुआ है लेकिन अभी भी थोड़ा सा दूर है, और अफगानिस्तान के चांसेस 19% है, बाकी सारी टीमें स्टैंड एंड एलिमिनेटेड है। वहीं पर बात करेगा टॉपर के चांसेस के बारे में, तो जैसा आपको पता है इंडिया और साउथ अफ्रीका ही रेस में, बाकी सब रेस से बाहर है। इंडिया के चांसेस 75%, साउथ अफ्रीका के 25%, लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है अगर आज यहां पर दक्षिण अफ्रीका जीत जाती है। तो आज के मैच पर ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर निर्भर करेगा। आज इंडिया जीत गई तो ये टॉपर बन जाएंगे ऑफिशियली, ये भी आप जान लीजिए। और रही बात फेवरेट्स की, कौन है फेवरेट्स? क्या पाकिस्तान है? नहीं, मेरी समझ से दोस्तों मुझे अभी भी लगता है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर द फेवरेट्स अंटिल एंड अनलेस कि हमें सच में एक तगड़ा अपसेट देखने को मिले और न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए, तभी यहां पर कुछ हो सकता है। नहीं तो मुझे लगता है कि यहां पर न्यूजीलैंड निकाल लेगी। अगर वो थोड़ा सा भी जीत जाते हैं किसी भी मार्जिन से, पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। हालांकि यू नेवर नो, वॉश आउट एंड ऑल, अभी बहुत सिनेरियोज हैं। रियलिस्टिक चांसेस तो पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के चांसेस है नहीं। देखिए बहुत कठिन मैचेस हैं, तो यहां पे पाकिस्तान ये अब जो थोड़ा सा थ्रिल ला रही है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब आप मुझे बताइए आप किससे देखना चाहते हैं भारत का सेमीफाइनल, कमेंट में आइए लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने तो बता भी दिया